छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं के संस्कृत का 9वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे चैनल 7वीं क्लास के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं, चाहे आप कोई भी पाठ देख सकते हो। यहाँ पर हम 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने शुरुआत से ये पाठ नहीं पढ़े हैं आज तक तो सारे पाठ पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप 9वें से आगे 15 पाठ तक भी आप पढ़ सकते हो और सारी व्याकरण भी हमारे चैनल पर पढ़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के और सारे के सारे पाठ पढ़ सकते हो। अब अपन शुरू करते हैं 9वां पाठ। 9वां पाठ जो है आपका अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी या जाऊंगा। तो यहाँ पर जाऊंगी है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी घटना है जिस घटना के अंदर एक मालिनी नाम की एक धनवान औरत है, वो गिरिजा नाम की औरत को अपने पड़ोसन को पूछती है कि मेरे घर में कोई नौकरानी चाहिए। तो उन्होंने गिरिजा ने बोला कि कल सुबह मेरे पास में एक कोई आई थी, इसलिए वो अपने काम के लिए पूछ रही थी। तो दूसरे दिन उसके सामने यानी मालिनी के सामने उसके घर पर एक दर्शना नाम की नौकरानी आती हैं जो अपने साथ में 8 वर्षीय लड़की को लेके आती हैं। बोलती हैं कि इस लड़की के लिए कोई काम हो तो अब बताना, ये लड़की तुम्हारे घर पे नौकरानी का काम करेगी। लेकिन मालिनी ने कहा कि इस लड़की के पढ़ने की उम्र है। इस तरह से उन दोनों के बीच काफ़ी लंबी बातचीत चलती है और उसके बाद में मालिनी कहती है कि 2009 के बाद में सरकार ने बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाने के लिए व्यवस्था की है और उसके साथ में उसको पोशाक वगैरह भोजन भी मिलता है। इस तरह की बात करने पर दर्शना नाम की नौकरानी को पता चला कि मैं भी मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी। इस तरह से उस बेटी को भी बहुत प्रसन्नता हुई और उसके मन में स्कूल नाम के लड्डू फूटने लगे। इस तरह का ये जो अपना पाठ है इसको शुरू करते हैं। तो इसकी हेडिंग में मालिनी प्रतिवेशिनी प्रतिवेशिनी मतलब पड़ोसन के प्रति यानी प्रति, एक पड़ोसन के प्रति कहती हैं। पड़ोसन कौन है? गिरिजा। गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेष्य। मम यानी मेरा, पुत्र यानी पुत्र, मातुल गृहम यानी मामा के घर की प्रति यानी और प्रस्थित यानी चल पड़ा है, मतलब मामा के घर जा रहा है। मम पुत्र यानी मेरा पुत्र, मातुल गृहम यानी मामा के घर, प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है इसलिए मातुल गृह में मामा के घर प्रस्थित है यानी जा रहा है। काचिद यानी कोई, अन्य यानी दूसरी, काम अपी यानी कोई भी, महिला यानी महिला, कार्यार्थम यानी काम, कार्यार्थम यानी काम करना, जानासी यानी जानती है, तरही यानी तो, प्रेष्य यानी भेजना, प्रेष्य यानी भेजना। यहाँ पर जो ग्रामर है देखिए, हम ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी ग्रामर बता देते हैं कि गिरिजे संबोधन एक वचन है, मम अस्मत् सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन है, मेरा पुत्र है, प्रथमा एक वचन है, कर्ता है, मातुल गृहम द्वितीय एक वचन है, प्रति आपका अव्यय शब्द है और प्रस्थित है के अंदर प्रय उत्सर्ग है, इसका धातु है, कत प्रत्यय है, प्रस्थित है यानी चल पड़ा। काचिद आपका अव्यय है जो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आता है। अन्याम आपका विशेषण शब्द है महिला का, यहाँ पर अन्याम अन्य शब्द इसके अंदर द्वितीय एक वचन है। अन्याम यानी दूसरी, काम काम के अंदर किम सर्वनाम शब्द है, द्वितीय एक वचन है, का के का, काम के कहा, तो काम के अंदर द्वितीय एक वचन है। अभी आपका अव्यय है महिला यानी स्त्री, कार्यार्थम यानी काम करना, जानासी यानी जानती है, जानती हो, है ना, महिला को काम करने वाली महिलाओं को जानासी यानी जानती हो, ये गिरिजा को कहती है तुम जानती हो। तरही यानी तो, प्रेष्य यानी भेजना। प्रेष्य के अंदर प्रेष धातु है जिसका मतलब होता है भेजना और उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ओके, इस तरह की ग्रामर आपको तब आएगी जब आप शब्द रूप और धातु रूप पूरा जानते होंगे। और शब्द रूप और धातु रूप आप पूरा नहीं जानते हो तो हमारे चैनल उसमें से शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय मतलब पुरुष, लिंग, वचन, सारे के सारे अलग अलग टॉपिक बने हैं। सारे पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। गिरिजा आम यानी हाँ, आम यानी हाँ, सखी यानी सखी, है ना, हाँ सहेली, हाँ सखी। अद्य यानी आज, ये अव्यय शब्द है। प्रातः यानी सुबह, ये भी अव्यय शब्द है। एव यानी ही, ये भी अव्यय शब्द है। अव्यय वो होता है जो तीनों कालों में, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में चेंज नहीं होता है। आज सुबह ही, मम यानी मेरी, षष्ठी एक वचन, सहायिका यानी नौकरानी, सहायिका यानी नौकरानी, स्वय सुतायः, स्वय यानी अपनी, सुता यानी बेटी, षष्ठी एक वचन, सुतायः यानी बेटी के लगेगा षष्ठी में, कृते यानी लिए, है ना, फॉर हर डॉटर मतलब उसकी बेटी के लिए, कामार्थम यानी काम के लिए, पृच्छति इसमें यानी पूछ रही थी, पृच्छति यानी पूछ रही, इसमें यानी थी, ये लट लकार होता है और उसके साथ में इसमें लगने से ये भूतकाल बन जाता, पूछ रही थी। श्वय यानी कल, प्रातः यानी सुबह, कल सुबह, टुमारो अर्ली इन मॉर्निंग,
एव यानी ही, कल सुबह ही, तया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, वार्ताम यानी बातचीत, करिष्यामि यानी करा दूंगी, कल सुबह ही, तया यानी उसके, तया यानी उसके, तत् सर्वनाम शब्द तृतीया एक वचन, उसके के क्यों लगा, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीया आती है इसलिए तृतीया है, वैसे से होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, उसके सह यानी साथ, वार्ताम यानी बातचीत, करिष्यामि यानी करा दूंगी। ठीक है। अग्रिमे दिने प्रातः काले 6 एवं मालिन्याग्रह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, पश्यति यद गिरिजायाः सेविकयाः दर्शनयाः सह एकाः 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। ठीक है ना। अग्रिमे दिने नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, प्रातः काले यानी सुबह के समय, 6 यानी 6 बजे, दूसरे दिन सुबह के समय 6 बजे, एव यानी ही, मालिन्या यानी मालिनी शब्द है, ई का रांधे स्त्रीलिंग शब्द है, नदी की तरह, षष्ठी एक वचन है, मालिनी के ग्रह घंटिका यानी घर की घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति, आगंतारम यानी बजने के बाद, कमपि यानी कोई, सूचयति यानी बुलाती है, आगंतारम यानी बजाते हुए, कमपि यानी कोई, सूचयति यानी बुलाती है, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी यानी मालिनी, द्वारम यानी दरवाजे को, उद्घाटयति यानी खोलती है, द्वारम में हलंतुआ, उद्घाटयति यानी खोलती है, पश्यति यानी देखती है, यत यानी की, यत यानी कि, गिरिजायाः सेविकयाः दर्शनयाः स, है ना, गिरिजायाः षष्ठी एक वचन, गिरिजा की षष्ठी एक वचन, सेविकया तृतीया एक वचन, दर्शनया यानी दर्शन तृतीया एक वचन, सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, तो दर्शना में तृतीया है, तो दर्शना का विशेषण क्या है, सेविका है, नौकरानी है, तो नौकरानी विशेषण है, विशेषता बता रही है किसकी, दर्शना की, दर्शना क्या है, नौकरानी है, सेविका दर्शना के, सह यानी साथ, एका यानी एक, 8 वर्षदेशीय यानी 8 वर्षीय, बालिका यानी बालिका तिष्ठति यानी खड़ी है। ठीक है ना। बालिका तिष्ठति यानी बालिका खड़ी है। पूरे का दोबारा देख लो। मालिनी नौकरा अपने पड़ोसन के प्रति, अरे ओ गिरिजा, मेरा बेटा मामा के घर की ओर चल पड़ा है, कोई दूसरी कोई भी महिला काम वाली जानती हो तो बताओ, भेजना। गिरिजा, हाँ सहेली, आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी, कल सुबह ही उसके साथ बात करवा दूंगी। दूसरे दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजने के बाद कोई सूचना देती है तो मालिनी दरवाज़ा खोलती है, पूछती है कि गिरिजा, पश्यति यानी देखती है कि, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि गिरिजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका खड़ी है। चलिए, ये खड़ी है तो खड़ी है, आप लोग थोड़ा सा अनुवाद पे ध्यान दे देना। दर्शना, दर्शना क्या कहती है, महोदय, ओ श्रीमती जी, भवती यानी आप, कार्यार्थम यानी काम के लिए, गिरिजा महोदयाम यानी गिरिजा महोदया को, पृच्छति यानी पूछ रही, इसमें यानी थी, कृपया यानी प्लीज़, कृपया, मम यानी मेरी, श्रुता यही यानी बेटी के लिए, मम षष्ठी एक वचन है, सुता यही चतुर्थी एक वचन है, बेटी के लिए, अवसरम यानी मौका, प्रदा यानी प्रदान करके, अवसर प्रदान करके, अनुग्रहणातु भवती, आप अनुग्रहित करें, आप हमें प्रसन्न करें, आप हमें अनुग्रहित करें। समझ में आया क्या। महोदय संबोधन एक वचन, भवती, भवत सर्वनाम शब्द है और स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कार्यार्थम काम के लिए, अर्थम का मतलब होता है के लिए, कार्यार्थम यानी कार्य के लिए, भोजनार्थम यानी भोजन के लिए, पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए। समझ में आएगा। गिरिजा महोदयाम द्वितीय एक वचन, पृच्छति इसमें पूछ रही थी, कृपया, मम सुतायई मेरी बेटी के लिए, अवसर प्रदाय के न प्रय उपसर्ग दा धातु लय प्रत्यय, प्रदाय यानी प्रदान करके, अनुग्रहणातु यानी अनुग्रहित करो, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है, भवती का मतलब सेम टू सेम है, बहुत सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। मालिनी,
परम ऐसा तो अल्पवयस्क का प्रतीयते, परम यानी लेकिन, मैं हलंत हुआ ऐसा, ऐसा का मतलब होता है यह है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, सर्वनाम शब्द है, एतत् तो सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन, परम यानी लेकिन, ऐसा यानी यह, तू यानी तो, अल्पवयस्क का, अल्पवयस्क का मतलब होता है नाबालिग या छोटे उम्र वाली, अल्प यानी छोटे, वयस्क यानी उम्र वाली, प्रतीयते यानी लग रही है, किम कार्यम करिष्यति ऐसा, किम यानी क्या, ऐसा यानी यह है, यहाँ पर देखो करिष्यति, इस यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ई बना यण संधि से, करिष्यति और ऐसा, किम यानी क्या, ऐसा यानी यह, कार्यम करिष्यति काम करेगी, यह क्या काम करेगी, ऐसा यानी यह, किम कार्यम करिष्यति क्या काम करेगी, अयम यानी यह, तू यानी तो, अयम यानी यह, काल यानी काल, काल का मतलब समय, ये पुल्लिंग है इसलिए ये भी पुल्लिंग है, अयम यानी यह, तू यानी तो, अस्य यानी इसके, अस्य यानी इसके, अध्ययन से यानी पढ़ने का, चय यानी और, क्रीडन से यानी खेलने का, काल यानी समय है, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है, ये षष्ठी एक वचन, ये षष्ठी एक वचन, ये भी षष्ठी एक वचन, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। यहाँ पूरा देख लो, दर्शना, अरे ओ महोदया, आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रहे थे, कृपया करके मेरी बेटी के लिए मौका प्रदान करके आप अनुग्रहित करें। मालिनी, लेकिन यह तो छोटी उम्र वाली लग रही है, यह क्या काम करेगी, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना क्या कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति, इसमें एषा यानी यह, एतत् सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग में एषा यानी यह, एकस्य गृहस्य ये विशेषण है, ये विशेष है, दोनों में षष्ठी एक वचन है, तो एकस्य यानी एक, गृहस्य यानी घर का, एक घर का, एकस्य अलग से होता तो एक का, गृहस्य यानी घर का, क्योंकि दोनों में षष्ठी विभक्ति है, लेकिन विशेषण में का लगता नहीं है, विशेष्य में का लगता है, जब षष्ठी विभक्ति है तो हिंदी में संबंध कारक होता है। ऐसा यानी यह है, एकस्य गृहस्य यानी एक घर का, संपूर्ण यानी संपूर्ण, कार्यम यानी कार्य, करोति यानी करती, इसमें यानी थी, यह एक घर का पूरा काम करती थी, से परिवार है, वह परिवार, अधुना यानी इस समय, अधुना आपका अव्यय शब्द है, नाउ द टाइम, विदेशम यानी विदेशम प्रति परिस्थित है, विदेश जा रहा है, विदेशम प्रति यानी विदेश की ओर, प्रस्थित यानी जा रहा है ना, फॉरेन जा रहा है, विदेश जा रहा है। कार्य अभावे, यहाँ पर दीर्घ संधि, कार्य प्लस अभावे, काम के अभाव में, यहाँ पर तत्पुरुष समास भी है, कार्यस्य अभावे, काम के अभाव में, अभावे सप्तमी एक वचन है, 7वें नंबर पे अधिकरण कारक में पे अर्थ होता है, कार्य के अभाव में, अहम एतस्यई, अहम में हलंत हुआ, एतस्यई, एतस्यई के अंदर एतत् सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन है, चौथे नंबर पे संप्रदान कारक होता है, संप्रदान के लिए, एतस्य यानी इसके लिए, अहम यानी में, एतस्य यानी इसके लिए, एतस्य यानी इसके लिए। अब आगे वाले शब्द को ध्यान से देखो, कार्यम, मैं हलंत हुआ, मैं के अंदर से ए निकला, एव, वा का दीर्घ संधि से एव प्लस अन्वेष्यामि, अन्वेष्यामि, ठीक है ना, कार्यम यानी काम, एव यानी ही, अन्वेष्यामि यानी ढूंढ रही, इसमें यानी थी, काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी, येन यानी जिससे, येन का मतलब होता है जिससे, यत सर्वनाम शब्द है, तृतीया एक वचन है, जिससे, यत यानी जो, ठीक है ना, यह यानी जो, यम यानी जिसको, येन यानी जिससे, भवत सदृशा नाम कार्यम प्रचलित, भवत यानी आपके, सदृशा नाम यानी समान लोगों के, आपके जैसों के, भवत यानी आपके, सदृशा नाम यानी जैसों का, कार्यम यानी कार्य, प्रचलित यानी चल सके, आपके जैसों का कार्य चल सकें, अस्मद सदृशानम, और हमारे जैसों का, गृह, हमारे जैसों के, षष्ठी बहुवचन है, हमारे जैसों के, गृह संचालनाय, संचालनाय, गृह यानी घर, संचालनाय यानी चलाने के लिए, और चय का अर्थ यहाँ पर होगा, और हमारे जैसों के घर को चलाने के लिए, धनस्य यानी धन की, षष्ठी,
व्यवस्था यानी व्यवस्था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एक वचन भवेत यानी हो सके। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम को ही ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों के काम हो सके और हमारे जैसों के घर के संचालन के लिए धन की व्यवस्था हो सके। पूरा देख लो ये दर्शना। यह एक घर का पूरा काम कर रही थी। वह परिवार अब विदेश जा रहा है। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी जिससे आप जैसों का काम चल सके और हमारे जैसों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके। उसके बाद में मालिनी कहती है परम एतत् तो सर्वथा अनुचितम। परम मैं हलंत हुआ, परम यानी लेकिन, एतत् यानी यह है, एतत् सर्वनाम शब्द है, तू अलग है, तू यानी तो। यहाँ पर तीन शब्द है, परम मैं हलंत हुआ अंदर से एत और ये आधा त एतत्, उसके बाद में ये पूरा तू, लेकिन यह तो सर्वथा यानी हमेशा के लिए अनुचितम यानी अनुचित है ना, बुरा काम है, अनुचित है। किम न जानासी क्या नहीं जानते, किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानासी यानी जानती, क्या नहीं जानती, यत यानी की, शिक्षा यानी शिक्षा, तू यानी तो, तू यानी तो, शिक्षा यानी शिक्षा, तू यानी तो, सर्वेशाम बालका नाम, सर्वेशाम षष्ठी बहुवचन, बालका नाम यानी बालिकाओं, बालकों के लिए, सर्वाशाम बालिका नाम। ठीक है, ध्यान से, सर्वेशाम बालका नाम, सर्वेशाम पुल्लिंग है, सर्वाशाम स्त्रीलिंग है, दोनों षष्ठी बहुवचन है, सर्व सर्वनाम शब्द के रूप है षष्ठी बहुवचन। तो ये षष्ठी बहुवचन बालक है, इसलिए इसके विशेषण सार्वनामिक विशेषण में पुल्लिंग आया है। ये शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए ये इसका विशेषण है, ये भी स्त्रीलिंग आया है। शिक्षा तो सर्वेशाम बालका नाम यानी सभी बालकों का, जय यानी और, सर्वाशाम बालिका नाम यानी सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स है, समझ में आया, मौलिक अधिकार है। लेकिन यह तो सर्वथा हमेशा के लिए अनुचित है। क्या नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। दर्शना क्या कहती हैं, महोदय अस्मद सदृशानाम तु मौलिक अधिकार केवल स्व उदरपूर्तिरेव अस्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पते तो किञ्चिदपि कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्रे च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्घातकाले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तकानि आदीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। क्या कहती है, महोदय यानी ह महोदया, आंटी जी, अस्मद सदृशा नाम यानी हमारे जैसों के, तू यानी तो, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, केवलम यानी केवल, स्वोदर पूर्ति के अंदर स्व उदर पूर्ति, अपना पेट की पूर्ति, अपनी उदर पूर्ति, रेवास्ति के अंदर रे विसर्ग बन गया, रे विसर्ग बने अंदर से ए निकला, एव, वा के अंदर दीर्घ संधि अस्ति, स्व उदर पूर्ति है, इधर विसर्ग बना, एव अस्ति यानी ही है। उदर पूर्ति का मतलब पेट भरना, स्व उदर पूर्ति यानी अपनी उदर पूर्ति, एव अस्ति यानी ही है। एतस्य व्यवस्था यही, एतस्य यानी इसकी, व्यवस्था यही यानी व्यवस्था के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, व्यवस्था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी एक वचन, व्यवस्था यही यानी व्यवस्था के लिए, एव यानी ही, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन दिने, सर्वस्मिन सप्तमी एक वचन है, दिने सप्तमी एक वचन है, ये विशेषण है, ये विशेष है, पूरे दिन, सर्वस्मिन दिने यानी पूरे दिन, 5-6 ग्रहाणां 5-6 घरों का, षष्ठी बहुवचन है, घरों का, कार्यम करोमि यानी कार्य करती हूँ। इस व्यवस्था के लिए ही मैं संपूर्ण दिन में 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्ण पते तो किंचित अपि कार्यम न करोति। मम यानी मेरे, रुग्ण यानी रोगी, पति यानी पति, मेरे रोगी पति, तू यानी तो, किंचित अपि दयालंतुआ, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, कार्यम यानी कार्य, न करोति यानी नहीं करते हैं। मेरे रोगी पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, मम पुत्री च यानी और, मम यानी मेरी, पुत्री यानी पुत्री, इसलिए मैं
और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी मिलकर कत्वा प्रत्यय परिवार से यानी परिवार का भरण पोषण यानी भरण पोषण कुर्वः यानी करते हैं। कुर्वः उत्तम पुरुष द्विवचन है। अस्मिन यानी इस महाअर्घता काले, महाअर्घता का मतलब होता है महंगाई के, काले यानी समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता, देखो मूलभूतता के अंदर दीर्घ संधि है, यहाँ से आवश्यकता नाम बन गया। मूलभूत आवश्यकता नाम यानी मूलभूत आवश्यकताओं के कृत्य यानी लिए, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही यानी तो, कथम यानी कैसे, तरही यानी तो, कथम यानी कैसे, विद्यालय शुल्कम यानी विद्यालय की फीस, गणवेशम यानी विद्यालय की ड्रेस है ना, विद्यालय की पोशाक, यूनिफॉर्म ऑफ स्कूल, गणवेश, पुस्तकान्यादि, न्यादि के अंदर यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ई बना, यह का ई न के अंदर जुड़ा पुस्तकानी बन गया और आदि नहीं बन गया, यह के अंदर वाला आगे चला आदि नहीं, यण संधि, पुस्तकानी आदि नहीं यानी पुस्तक आदि को क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, क्र धातु है, क्री धातु है, क्री का मतलब खरीदना, क्रेतुम तुमन प्रत्यय के लिए, खरीदने के लिए, धनम मैं हलंतुआ, धनम यानी पैसे, धन, आने श्याम यानी लाएंगे, आने श्याम यानी लाएंगे, ठीक है ना। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय की फीस, गणवेश और पुस्तकें आदि खरीदने के लिए पैसे लाएंगे। यहाँ से दोबारा देख लो मालिनी, लेकिन यह तो हमेशा के लिए अनुचित है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी का, सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना, अरे महोदया, हमारे जैसों के तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति ही है। इस व्यवस्था के लिए ही मैं संपूर्ण दिन 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मेरे रोगी पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस बहुत बड़े महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय की शुल्क, फीस, गणवेश और पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन लाएंगे। नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन। अब मालिनी क्या कहती है उसको समझाती है। मालिनी, अहो अरे अज्ञानम भवत्या, भवत्या यानी तुम, अज्ञानम यानी अनजान हो, तुम अभी तक अनजान हो। किम न जाना सी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, जाना सी यानी जानती, यत यानी कि, नवोत्तर द्विसहस्र, द्विसहस्र नव उत्तर, द्विसहस्र यानी 2000 में, नव यानी 9, उत्तर यानी ज़्यादा है मतलब 2009, नवोत्तर द्विसहस्र मतलब 2009। तमे वर्ष यानी वर्ष में, तमे वर्ष यानी वर्ष में, सर्वकार्यण यानी सरकार द्वारा, तृतीय एक वचन, सर्वेषां बालकानां, सर्वासां बालिकानां कृते, सभी बालकों के और सर्वासां बालिकां सभी बालिकाओं के कृते यानी लिए, कृते का मतलब लिए, सभी बालकों के और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षायाः, शिक्षा आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, मौलिक यहाँ पर दीर्घ संधि है, मौलिक अधिकार से यानी मौलिक अधिकार की घोषणा यानी घोषणा कृति यानी कृता यानी की गई है, ठीक है ना। कहाँ से, इधर से। क्या नहीं जानती कि 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार द्वारा सभी बालकों के और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसार, यत हलंत हुआ, यद हलंत हुआ, यत बन गए। यत का मतलब होता है जिसके अनुसार, यद अनुसार के अंदर यस्य अनुसारम, जिसके अनुसार, आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। यस्य अनुसारम यानी यद अनुसारम यानी जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्य यानी 6 वर्ष से आरभ्य यानी लेकर, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम यानी 14 वर्ष तक, 14 यानी 14 वर्ष पर्यंतम यानी वर्ष तक, सर्वे बालाः सभी बच्चे, सर्वे यानी सभी बाला यानी बच्चे, समीपस्थम यानी पास में स्थित, समीप यानी पास में, अस्तम यानी स्थित, सर्वकारीय यानी सरकारी, सर्वकार्यम यानी सरकारी, विद्यालय यानी विद्यालय, प्राप्य यानी जाकर, न केवलम, न यानी न केवलम यानी केवल, निःशुल्कम यानी निःशुल्क, शिक्षा में यानी शिक्षा ही,
शिक्षाम मैं हलंत हुआ शिक्षाम एव यानी ही प्राप्स्यन्ति यानी प्राप्त करेंगे। अपितु यानी अपितु निःशुल्कम यानी निःशुल्क, गणवेशम यानी ड्रेस पोशाक यूनिफॉर्म, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, पुस्तक शिवतम यानी थैला, ठीक है ना, बैग, पादत्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन है ना, मिड डे मील, और छात्रवृत्ति यानी छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप इत्यादिकम यानी इत्यादि, सर्वम यानी संपूर्ण ही प्राप्स्यन्ति यानी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आपके यद अनुसार से कोई ग्रामर नहीं है। यद अनुसारम षड वर्षेभ्य, षष्ठी पंचमी बहुवचन है, पंचमी में से अपादान होता है। 6 वर्षों से आरभ्य यानी लेकर चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे ही बाला, यहाँ पर सर्वे बहुवचन है, पुल्लिंग है। बाला यानी बच्चे, समीपस्थम सर्वकार्यम पास में स्थित सरकारी विद्यालयम प्राप्य, प्राप्य के अंदर प्र उपसर्ग है, आप धातु लय प्रत्यय, 3 चीज़ें यहाँ पर। न केवलम निःशुल्कम शिक्षाम एव, शिक्षाम एव, शिक्षाम द्वितीय एक वचन है, एव अलग हुआ। प्राप्स्यन्ति के अंदर प्र उपसर्ग आप धातु है, और उसके अंदर आपके लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। प्राप्स्यन्ति यानी प्राप्त करेंगे। अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकानि, ये सारे प्रथमा विभक्ति में लिखे हुए, इत्यादिकम यानी आदि, इति प्लस आदिकम सर्वम एवं यानी सब कुछ प्राप्स्यन्ति के अंदर फिर से लिट लकार है, प्राप्त करेंगे। पूरा देख लो। अहो तुम अभी अनजान हो, यू आर स्ट्रेंजर नाउ, किम न जाना से क्यों क्या नहीं जानते कि 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार द्वारा सभी बालकों के और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है, जिसके अनुसार 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालक पास में स्थित सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकें, बैग्स, थैले, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपके क्लियर। यहाँ देखो बाल का नाम बाला नाम जय, सर्वशाम बालिका नाम लिखना चाहिए। बुक वाला फिर गलती कर रहा है, यहाँ बुक वाले को क्या लिखना चाहिए, बालिका नाम लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर्वशाम है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग क्यों लिखा है फिर। अब ये आपका अंतिम मोबाइल स्क्रीन है जो अपने पाठ को अनुवाद को पूरा करेंगे। उसके बाद में आप लेंगे शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद में लेंगे प्रश्नोत्तर। तो दर्शना अप्येवम, अप्येवम के अंदर अपी प्लस एवं, यहाँ पर यह का ई बना, ई पै के अंदर जोड़ा पी बन गया, यह के अंदर वाले ए से एवं बन गया। अपी एवं, ऐसा है क्या? अपी एवं का मतलब क्या होता है, ऐसा है क्या? आश्चर्य यानी आश्चर्य के साथ मालिनी यानी मालिनी को पश्चाती यानी देखती है। कौन? दर्शना। बेचारी को नौकरानी को पता ही नहीं था कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। मालिनी कोई पढ़ी लिखी और थी, उसने बता दिया। दर्शना ने बोला ऐसा है क्या? आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी आम, हाँ, वस्तुतः एवं, बिल्कुल ऐसा ही है। वस्तुतः एवं यानी बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थताम यानी एहसान प्रकटयन्ति यानी प्रकट करती है, एहसान प्रकट करती है। अनुग्रहित अस्मि महोदय, हे महोदय मैं अनुग्रहित हो गई हूँ। अस्मि यानी हो गई हूँ। एतद बोधना, यह जानने के लिए, यह जानने के लिए अनुग्रहित हो गई हूँ। हे महोदय यह जानने के लिए, चतुर्थी एक वचन, अनुग्रहित अस्मि यानी अनुग्रहित हो गई हूँ। अहम अद्य एव अस्य, देखो यहाँ पर अद्य फिर दीर्घ संधि से एव प्लस अस्य, एम यानी मैं, अद्य यानी आज, एव यानी ही, अस्य यानी इस लड़की का, इसका, प्रवेशम यानी प्रवेश, समीपस्थ यानी पास में स्थित विद्यालय यानी विद्यालय में, कार्यश्याम यानी कराऊंगी, कार्यश्याम यानी कराऊंगी। तो यहाँ पर अहम में अस्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन, अद्य आपका अव्यय है, एव आपका अव्यय है, अस्या इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है, प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय सप्तमी एक वचन है, और कार्यश्यामी के अंदर क्रि धातु है, और ये आपका निजत है। निजत का मतलब प्रेरणात्मक धातु है। क्रि धातु से करवाऊंगी, करूंगी नहीं, करवाऊंगी, कार्यश्यामी नहीं, कराऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश, इसका एडमिशन पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन से, प्रसन्नता के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम यानी मैं, विद्यालय यानी विद्यालय, गमिष्यामि यानी जाऊंगी, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अभी पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, इति उक्त्वा देखो यह का ही बना, तय के अंदर जुड़ा, इति बन गया, यह के अंदर वाला ओ उक्त्वा बना। उक्त्वा यानी कहकर, वच धातु कत्वा प्रत्यय,
इति उक्त्वा यानी ऐसा कहकर कर्तल वादन सहितम, है ना, ताली की आवाज़ के साथ, है ना, एक ताली देते हैं हाथों से जोर से, दोनों तालियां बजाती है। कर्तल वादन सहितम यानी दोनों मतलब हाथों से जोर जोर से जल्दी जल्दी ताली बजाती हुई नृत्यती यानी नाचती है मतलब दोनों पैरों से ऊपर कूदती है, ठीक है ना। ऐसा कहकर तालियों की आवाज़ के साथ नाचती है। मालिनी प्रति चय यानी और मालिनी प्रति यानी मालिनी के प्रति कृतज्ञताम यानी एहसान ज्ञापयती यानी प्रकट करती है, एहसान प्रकट करती है। यहाँ से दोबारा देख लो, दर्शना ऐसा है क्या, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना एहसान प्रकट करती हुई, हे महोदया यह जानने के लिए अनुग्रहित हूँ, मैं आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में कराऊंगी। दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा कहकर तालियों बजाने के साथ नाचती है और मालिनी की ओर एहसान प्रकट करती है, कृतज्ञता प्रकट करती है। ये हो गया आपका पाठ। अब देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में प्रतिवेशिनी, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, नेवर, प्रेस्य भिजवा दो, सेंड देम। श्व है आने वाला कल, टुमारो। ग्रह घंटिका, घंटी, बेल। अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 वर्ष की। approximately 8 year old. क्षमा, समर्थ, able to do. भवत सदृशा नाम यानी आप जैसों का, like yours, अस्मद सदृशा नाम हम जैसों का, people like us. स्व उदर पूर्ति रेव, स्व उदर पूर्ति एव, अपना पेट भरना ही। to arrange for food, मद्यपः शराब पीने वाला, ड्रिंकर, ये शब्द कहाँ आया था बीच में, मद्यप है शराब पीने वाला, ड्रिंकर। महार्घता काले, महंगाई के समय में। इन टुडेज एज अ डियरनेस, पादत्राणम, जूते, शूज। ये हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला क्या है, उच्चारणम कुरु, तो उच्चारण करो। अग्रिमे दिने षड्वादने 68 वर्ष देशिया अनुग्रहणाम भवद सदृशाम ग्रह संचलनाय व्यवस्था यही मार्घता काले अद्यवस्य कर्तलवाद वादन सहितम। यहाँ पर लास्ट में व्यवस्था यही है, ठीक है ना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तराणी लिखते, एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है क गिरिजाया ग्रह सेविकाया नाम के मास्ते आशित। गिरिजा के ग्रह सेविका का नाम क्या था, दर्शना था। तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, लिख के बता देते हैं, ठीक है ना। ये बस इतना ही आंसर है आपका, क्योंकि एक शब्द में ही लिखना है। दर्शनाया पुत्री कते वर्ष देशिया, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी, तो ये आंसर होगा 8 वर्ष देशिया। ये आपका आंसर बन गया इसका। फिर अद्यत्वे शिक्षा अस्माकम कीदृश अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। अब आएगा दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है, तो कर्तलवाद सहितम, कर्तलवाद सहितम यानी तालियों की आवाज़ के साथ। ये हो गया आपका दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति कर्तलवाद सहितम, ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। 8 वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आशित, 8 वर्षीय दर्शना की पुत्री क्या समर्थ थी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 8 वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री, 8 वर्षीय दर्शना की पुत्री किम समर्था आसीत यानी गृह कार्य कर्तुम समर्था आसीत, ऐसा ही हो जाएगा। बाकी कोई भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। यही होगा कि 8 वर्ष देशीय है दर्शनाया पुत्री गृह कार्य कर्तुम समर्था आसीत, और एक ग्रह से कार्य कर्तुम समर्था आसीत, तो भी सही होगा। क्योंकि यहाँ ऐसा कैसा क्वेश्चन है, दर्शना कते ग्रहाणाम कार्य करोती, इसमें दर्शना कितने ग्रहों का काम कर रही थी, एक का तो दर्शना का बेटी थी, वो 5-6 ग्रहों का काम करती थी। ये हो गया इसका आंसर, दर्शना 5 षड ग्रहाणाम कार्यम करोती इसमें। फिर आपका क्वेश्चन है ग मालिनी स्व प्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति, मालिनी अपने पड़ोसन के प्रति क्या क्या कहती है, मतलब क्या कहती है,
तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है और पाठ के शुरुआत में ही है। प्रतिवेशनम प्रति करती थी, क्या कहती थी, यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो भी है ये आपके ग का आंसर है, ठीक है ना, ये आपके ग का आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अद्यत्वे यानी आज, छात्रा यानी बच्चे, विद्यालय यानी विद्यालय में किम किम यानी क्या क्या, निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति यानी निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो इसके आंसर में जो मालिनी कहती है उसको, तो यहाँ से केवलम से शुरू होगा, केवलम निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, अपितु न केवलम से, सॉरी न केवलम से शुरू होगा, ये केवलम से नहीं, न केवलम निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकसहितं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये आपके घ का आंसर हो गया। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को बेस बना करके, आधार बना करके प्रश्न बनाना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है, तो कौन दरवाजा खोलती है, कौन स्त्रीलिंग के लिए आता है, वो आता है का। तो ये आपका प्रश्न बन गया, का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है, तो मालिनी की जगह का लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर देखिए, शिक्षा सर्वेशाम बालानाम मौलिक अधिकार है, तो सर्वेशाम बालानाम की जगह केशाम आएगा, बाकी सेम टू सेम आएगा, क्योंकि षष्ठी बहुवचन लिखना है। किम सर्वनाम शब्द का प्रश्न बनाना आपको आता ही है, पीछे पाठों में आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो सर्वेशाम बाल का नाम की जगह केशाम लिखना है, बाकी सेम टू सेम। देखो, शिक्षा केशाम मौलिक अधिकार है। अब दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, तो मालिनीम द्वितीय एक वचन है, तो अपन यहाँ पर काम लिखेंगे। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, किसको देखती है। दर्शना तस्य पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुते, इसमें तो परिवार से की जगह अपन क्या लिख देंगे, कस्य लिख देंगे, किसका भरण पोषण करती है, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपका जो है पांचवा क्वेश्चन संधि करना है, बिल्कुल सही है। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम, देखो यहाँ पर ये चीज़ आप बहुत को ध्यान देने की है कि जब संधि विच्छेद होता है तो मैं हलंत आता है, और जब संधि करते हैं तो मैं अनुस्वार आता है, क्योंकि बाद वाला शब्द अगर व्यंजन होता है तो अनुस्वार आता है, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है तो मैं हलंत आता है। तो जब यहाँ व्यंजन होगा तो ही ये संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। कार्यार्थम के अंदर आपके कार्य प्लस अर्थम दीर्घ संधि हो जाएगी, कार्यम नहीं, कार्य प्लस अर्थ होगा, तो अ के साथ अ जुड़ा आ बना। और करिष्यत्येसा, देखो यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ही बना, तय के अंदर जुड़ा करिष्यति बन गया, यह के अंदर वाले ए से बाद वाले शब्द ऐसा की शुरुआत होगी और ऐसा बन जाएगा, करिष्यति ऐसा, करिष्यत्येसा। स्वोदर पूर्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति, यहाँ पर गुण संधि है आपकी, स्व प्लस उदर पूर्ति। अप्यवम की तरह यह यहाँ पर भी यण संधि है, यह से पहले आधा अक्षर है, यह का ये बना, पै के अंदर जुड़ा अपी बन गया, और यह के अंदर वाले ए से बाद वाले शब्द एवं बन गया। इस तरह से आपका ये यण संधि हो गई, संधि पूरी हो गई। छठा क्वेश्चन है आपकी आश्चर्य, आश्चर्य मतलब समानार्थक शब्द लिखना है, मतलब पर्यायवाची शब्द। तो आश्चर्य यानी विस्मेन, आश्चर्येन विस्मेन सेम होता है। उल्लासेन, प्रसन्नतया तृतीया एक वचन, परिवार से, कुटुंब से, ठीक है ना। अध्ययन से, अध्ययन का क्या होगा, पठन से, उसके बाद में काल का क्या होगा, काल का होगा समय। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द लिखना है, विलोम पदानी मेलियत, क्रेतुम दूरस्थ है, स्व कथयति, दो तो यहाँ पर है, पीछे क्या देखो क्रेतुम, इसका क्या होगा, पीछे है विक्रेतुम, तो यहाँ तो हो जाएगा विक्रेतुम, वहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, विक्रेतुम, उसको मिला देंगे जो पीछे लिखा हुआ है। स्व यानी कल, कौन सा कल, आने वाला कल, तो इसके उत्तर में पीछे लिखा हुआ हय्य, हय्य यानी बीता हुआ कल, ठीक है ना। अब दूरस्थ है और कथयति अपने को याद रखना है, और चलते हैं पीछे वाले पेज पे, क्योंकि अपने को विलोम शब्द बताना है। तो ग्रामम का विलोम शब्द होगा नगरम, और ये हय्य तो अपने पीछे हो गया था, और विक्रेतुम भी हो गया। तो समीपस्थ है, इसका अपने पीछे क्या देखा था, दूरस्थ है, ठीक है ना, दूरस्थम। और पृच्छति पूछता है, तो इसका कथयति था, कहता है, ठीक है ना, ये पीछे थे। तो इस तरीके से ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब आपके मोबाइल के हॉट स्क्रीन पर कक्षा 7वीं के 9वें पाठ का अंतिम क्वेश्चन
विशेषण पदे से विशेष्य पदम पदानी योजित, विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य पद को जोड़ना है। इसके लिए अपन को क्या करना है, सेम विभक्ति वाले शब्द चुनने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है सर्वेशाम, तो सर्वेशाम पुल्लिंग है, तो ये बालिका नाम आ जाएगा। बाल का नाम पुल्लिंग है, इसलिए इससे आपस में लिंग भी सेम होना चाहिए विशेषण विशेष्य का। मौलिक है, अधिकार है, ये विशेषण विशेष्य है। फिर ऐशा, ऐशा के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है, अल्पवयस्क का, ये स्त्रीलिंग शब्द इसके आगे जुड़ जाएगा। और सर्वकार्य, सर्वकार्य सर्वकार्यम समीपस्थे विद्यालय, ये सप्तमी है, इसको इससे जोड़ दो। सर्वाशाम को किससे जोड़ेंगे, सर्वाशाम को बालिका नाम से जोड़ देंगे, ठीक है ना। और सर्वाशाम को अपन ने किससे जोड़ा था, बालिकाम से जोड़ दिया। अब निःशुल्कम, निःशुल्कम का अपने क्या होगा, निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्कम गणवेशम हो गया। अब सर्वकार्य के साथ में विद्यालय होगा, ये सामने दिख रहा है, सर्वकार्य विद्यालय। इस तरह से विशेषण विशेष्य हो गए। इसी के साथ में ये हमारा आज का वीडियो पूरा होता है। अगला वीडियो आप जरूर देखें, पूरे पाठ हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।